हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में पावर शेयरिंग चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच ऑप्शंस हैं power is shared between different organs of the government, power is shared between different level of the government, power is shared between different social groups, political parties and pressure groups, all of the above. And the correct answer is D, all of the above. यानी पावर शेयरिंग हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर डिफरेंट ऑर्गन में शेयर्ड होता है, डिफरेंट लेवल पे शेयर्ड होता है और डिफरेंट सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में शेयर्ड होता है। बढ़ता हूं आगे। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग डिजायरेबल यानी बेस्ट क्यों है? आपके ऑप्शंस हैं टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, to generate awareness among people, to increase percentage of voters, and the correct answer is B, to reduce possibilities of conflict among different social group. पावर शेयरिंग क्या करता है? अलग अलग सोशल ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद को सुलझाता है। बढ़ते हैं आगे। पावर शेयरिंग डज नॉट, पावर शेयरिंग क्या नहीं करता? आपके ऑप्शंस हैं एकोमोडेट डाइवर्सिटीज, स्पीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये अलग अलग डाइवर्सिटीज को अलग अलग रखता है, एकोमोडेट नहीं करता। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्पीड अप नहीं करता, स्लो कर देता है क्योंकि पावर शेयर्ड हो जाता है दो या दो से अधिक में। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ये कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज नहीं करता, ये बल्कि डिक्रीज कर देता है। तो तीन ऑप्शन तीनों का तीनों गलत है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर विथ। बेल्जियम किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? आपके ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो ये बेल्जियम है। अगर मैं इसका वेस्टर्न साइड देखूं तो फ्रांस है, अगर साउदर्न में देखूं तो लग्जमबर्ग, अगर ईस्टर्न साइड देखो तो जर्मनी और नीदरलैंड दिख रहा है। तो ये चार कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम। अगर बेल्जियम की कैपिटल की बात करूं तो ब्रुसेल्स। बढ़ते हैं आगे। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेल्जियंस। अधिकतर बेल्जियंस कौन सी भाषा इस्तेमाल करती है? अधिकतर कौन सा भाषी होती है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मन, फ्रेंच, डच, इंग्लिश। राइट आंसर है डच। डच स्पीकर्स ज्यादा है बेल्जियम। बढ़ते आगे। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम वाज। इथनिक कॉम्पोजिशन क्या था? जातीय संरचना बेल्जियम में कैसा था? आपके ऑप्शंस हैं 40% lives in Flemish region and speak Dutch, 20% lives in Flemish region and speak French, 59% lives in Wallonia region and speak French, 59% lives in Flemish region and speak Dutch, and the right answer is D, 59% lives in Flemish region and speak Dutch। यानी कि अगर ये मैप की बात करूं तो ये आपका फ्लेमिश रीजन है, जिसमें 59% डच स्पीकर है। ये रेड वाला
वेलोनिया रीजन जो कि 40% टोटल का फ्रेंच स्पीकर है, और ये ब्लू की बात करूं तो ये 1% जर्मन स्पीकर है। ओवरऑल कंट्री में 59% डच स्पीकर, 40% फ्रेंच स्पीकर, 1% जर्मन स्पीकर। ये इतनी कंपोजिशन है बेल्जियम की। बढ़ते आगे। द वर्ड इथनिक सिग्निफाई, इथनिक क्या होता है? आपके ऑप्शंस है डिफरेंट रिलीजन्स, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिट ग्रुप्स, a careful calculation of gain and loss, and the correct answer is B, social division on shared culture। यानी कि संस्कृति के आधार पे जो बटी है हमारी समाज उसे इथनिक कहते हैं। In the capital city of Belgium, the ethnic composition was, अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ओवरऑल कंट्री में कैसा था, तो हमने देखा 59% डच स्पीकर, 40% फ्रेंच स्पीकर, 1% जर्मन स्पीकर। ये हमारा ओवरऑल कंट्री का था। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकर थे और 20% डच स्पीकर। D is the right answer। बढ़ते आगे। How many times was the Constitution of Belgium amended between 1970 to 1993? 1917 से लेकर 1993 तक बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन की गई? आपके ऑप्शंस हैं once, 2 times, 3 times, 4 times, और सही आंसर है 4 times। 4 बार अमेंड किया गया बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को। Who elect the community government in Belgium? कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता था बेल्जियम में? आपके ऑप्शंस हैं पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, द सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड, द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम। एंड द राइट आंसर इज ए, पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। यानी कि कोई एक लैंग्वेज का है तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा और दूसरे कम्युनिटी लैंग्वेज वाले अलग रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, वो इलेक्ट करने का अधिकार उसे है। बढ़ते आगे। बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाय, बेल्जियम अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? आपके ऑप्शंस हैं रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, डेवलपिंग अ पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म नहीं अपनाया, यानी कि जो मेजोरिटी में है वही गवर्न करे, वो रास्ता नहीं लिया। उन्होंने पावर शेयरिंग मैकेनिज्म अपनाया और उन्होंने रिस्पेक्ट किया अलग अलग कम्युनिटीज को। तो इट इज करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे। When did श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? श्रीलंका कब एक इंडिपेंडेंट नेशन बना? आपके ऑप्शंस हैं 1948, 1949, 1950, 1951, एंड द राइट आंसर इज ए, 1948। इंडिया के जस्ट एक साल बाद वो भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, ऐसे याद रख सकते हैं। द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज, स्टेट रिलीजन श्रीलंका का क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम। राइट आंसर है ए, बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। अगर इस्लाम की बात करूं तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहलाता है।
और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। बढ़ते आगे। Which statement justify the ethnic complexity of श्रीलंका? अब श्रीलंका में इतनी कंपोजिशन कैसी थी? आपके ऑप्शंस हैं सिन्हालीज 80% एंड तमिल्स 20%, सिन्हालीज 60% एंड तमिल्स 40%, सिन्हालीज 74% एंड तमिल्स 18%, सिन्हालीज 76% एंड तमिल्स 18%। राइट आंसर है सी, सिन्हालीज 74% एंड तमिल 18%। श्रीलंका की बात करूं तो सिन्हालीज थे 74% और तमिल स्पीकर थे 18%, ठीक है ना। और जो तमिल स्पीकर 13% में थे, 18% तमिल स्पीकर में 13% तमिल स्पीकर श्रीलंकन थे और रेस्ट थे इंडियन तमिल स्पीकर। जो प्लांटेशन करने जो हमारे कंट्री से इंडिया से श्रीलंका गए वो इंडियन तमिल स्पीकर कहलाए, और वो रेस्ट थे 18% में 13% तमिल स्पीकर श्रीलंकन थे। और ये भी डाटा याद रखिए 7% क्रिश्चियन थे, जो कि तमिल प्लस सिन्हाला ये दोनों बोला करते थे। ये भी याद रखिए, बोथ लैंग्वेज यूज करते थे क्रिश्चियन 7%। ये भी डाटा पूछ ली जाती है। बढ़ते आगे। In which year act was passed to recognize Sinhalese as the only official language of the Sri Lanka? किस वर्ष एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हालीज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई? आपके ऑप्शन है 1956, 1957, 1958, 1959 और करेक्ट आंसर है ए 1956 में। ये क्यों की गई? क्योंकि वहां पे सिन्हालीज स्पीकर मेजोरिटी में थे और श्रीलंका में हुआ क्या था? मेजोरिटेरियनिज्म का रास्ता अपनाया श्रीलंका ने। बढ़ता हूं आगे। When did the civil war of Sri Lanka end? कब श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 2005, 2010, 2009, 2011 और सही आंसर है 2009। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 से 2009 तक चला। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस सिग्निफाई। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या बताती है? आपके ऑप्शन है power sharing among different social groups, vertical division of power, power sharing between different political parties or pressure group, principle of government under which separate branches are empowered to prevent action by other branches and are induced to share power। और सही आंसर है डी। ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस का डिफिनेशन ही हो गया। इसमें क्या होता है, अलग अलग ब्रांच बना दी जाती है जिसमें सभी को अलग अलग पावर दी जाती है और कोई भी पावर एक दूसरे पे हावी ना हो और पावर भी शेयर करे एक दूसरे से। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। बढ़ते हैं आगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज। वर्टिकल डिवीजन पावर का क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं a system in which each organ of government check the others, a type of distribution in which power is shared among different organ of government, a type of distribution of power which involves the higher and lower level of government, a type of government elected by people, and the right answer is C,
a type of distribution of power which involve the higher and lower level of government। यानी कि वर्टिकल डिवीजन ये होता है, जैसे इंडिया में बात करूं सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। ये हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। इंडिया में 3 टायर सिस्टम है और 3 टायर यही है। लोकल गवर्नमेंट में 2 होती है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक पंचायत राज। बढ़ते हैं आगे। Which of the following is an example of horizontal shading of power? Horizontal shading of power की एग्जाम्पल क्या है, कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, power sharing between different political parties, and the right answer is B, power sharing between different organ of the government। गवर्नमेंट सरकार के अलग अलग अंगों में जब पावर बांट दी जाए उसे हम हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहते हैं। इंडिया में किस प्रकार की है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहलाता है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियरी पावर। एक फोर्थ पिलर होता है जिसे हम मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट, कोएलिशन गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे सरकार होती है? आपके ऑप्शंस हैं based on prudential and moral reason, government of the majority community, the government elected by the people, an alliance government formed by 2 or more parties if no single party get a majority in the election, and the right answer is D। एक ऐसी गठबंधन की सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टीज एक साथ आती है, और ये कंडीशन कब होता है? जब कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं होती है, तो इसे हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। बढ़ते आगे। विच आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एम्फेसाइज इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ पावर शेयरिंग, एम्फेसाइज ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉसेस, based on moral consideration, stresses on beneficial consequences। और नीचे कॉम्बिनेशन दी गई है BC, A&D, B&D, A&C, and the right answer is 3, B&D। यानी B emphasize on careful calculation of gain or loss, लाभ हानि पे होता है, और दूसरा क्या होता है? stresses on beneficial consequences, वो बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस पे स्ट्रेस होता है। बढ़ते हैं आगे। द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट शोज। आपके ऑप्शंस है सेपरेशन ऑफ पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट, द फेडरल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। और राइट आंसर है डी, द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट चैप्टर आपका फेडरलिज्म ही है। अगर मैं पावर ऑफ डिफरेंट लेवल की बात करूं तो क्या होता है, कैसे कैसे बटी होती है? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ये हमारा फेडरल सिस्टम होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार। बढ़ते आगे। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants is, यानी कि मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल करना चाहिए किसी भी कंट्री में जैसा वो चाहे, उसे क्या कहते हैं? ऐसी विश्वास, ऐसी आस्था को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है कम्युनिटी गवर्नमेंट,
फेडरल गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियनिज्म, प्रूडेंशियल। और राइट आंसर है सी, मेजोरिटेरियन, जो श्रीलंका ने अपनाया। बढ़ते आगे। What powers does the community government in Belgium hold? कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में कौन कौन सी पावर रखती है? आपके ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल इश्यूज, डिफेंस इश्यूज, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज सी, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये इश्यूज कौन रखती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट रखती है। नेक्स्ट, द टर्म इलाम स्टैंड फॉर। इलाम का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, स्टेट, कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी। और सही आंसर है बी, स्टेट। स्टेट को कहते हैं इलाम। बढ़ते आगे। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब पावर हायर और लोअर लेवल में डिवाइड हो पावर, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, पैरेलल डिवीजन, नन ऑफ द अबव। और राइट आंसर है वर्टिकल डिवीजन। नेक्स्ट, विच रिलीजन इज फॉलोड बाय सिन्हाला पीपल? सिन्हाला पीपल, सिन्हाला स्पीकर कौन से धर्म फॉलो करते थे? आपके ऑप्शंस हैं हिंदूज, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी। और सही आंसर है सी, बुद्धिस्ट। और बुद्धिज्म श्रीलंका का स्टेट रिलीजन भी है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पावर आर शेयर्ड? आपके ऑप्शंस है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी। और सही आंसर है डी, ब्यूरोक्रेसी। ये एक अंग नहीं होता। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ये 3 ऑर्गन होता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन पे पावर शेयर्ड होता है। नेक्स्ट, गिव रीजन एज टू व्हाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए क्यों अच्छा है? आपके ऑप्शंस हैं इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इट इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इट डज नॉट लीड टू कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट। ए एंड बी। और सही आंसर है डी, ए एंड बी। यानी कि ये क्या करता है? विवाद को सुलझाता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स का, और ये स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर को भी मेंटेन करता है, उसे भी स्टेबल करता है, स्थिर बनाता है। बढ़ते हैं आगे। मैच द फॉलोइंग। मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर पावर डिफरेंट ऑर्गन में अगर बढ़ रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अगर डिफरेंट लेवल पे अगर पावर शेयर्ड की जा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगर सोशल ग्रुप पे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे बेल्जियम में बनाई गई। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। अगर 2 या अधिक पॉलिटिकल पार्टीज में अगर पावर शेयरिंग हो तो इसे हम क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, या गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। In Belgium, leaders realized that unity of the country is possible only by sharing power. ये तो सही है। वहां के लीडर्स ने देखा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया जा सकता है? पावर शेयरिंग के ही द्वारा किया जा सकता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। In श्रीलंका, the majority community wants to force domination over others. जी हाँ, ये तो सही है।
वहां पे क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सिन्हालाज स्पीकर हावी हो गए तमिल स्पीकर पे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन श्रीलंका द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स हैज बीन ग्रांटेड, नहीं ये नहीं की गई, उसे ग्रांट नहीं दिया गया अलग से प्रोविंसेस, ये गलत हो गई। डिसीजन ऑफ बेल्जियम अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस वाज अवर्टेड ड्यू टू पावर शेयरिंग, बिल्कुल वहां पे अलग अलग भाषा में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे अवर्टेड मींस रिमूव्ड किया गया पावर शेयरिंग द्वारा, बिल्कुल यही किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सी आपका सही है, ये गलत, सी स्टेटमेंट राइट हो गया क्योंकि ये गलत है। बढ़ते आगे। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन, यूरोपियन यूनियन EU का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके ऑप्शंस हैं पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम, लंदन, और सही आंसर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल में। अगर पेरिस की बात करूं तो ये फ्रांस की कैपिटल है, रोम की बात करूं ये इटली की कैपिटल, लंदन ये इंग्लैंड की कैपिटल है। आज के डेट में यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज मेंबर है, 28 हुआ करता था, ब्रिटेन यूके एग्जिट कर गया, तो अब 27 बचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर बेनिफिशियल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।